इंटरमीडिएट परीक्षा देने वाले भूगोल के छात्र छात्रा परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी का आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, साथ ही भूगोल के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है आपका पहला चैप्टर प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से पहला क्वेश्चन, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह है चर्चिल सैंपल का। मानव समाज एवं प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य की अन्वयन क्रिया को कहा गया है। तो कहा गया है पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चय, तीनों कहा गया, इसलिए ये सभी हो जाएगा। तीसरा है निम्न में से किस तत्व को माता प्रकृति कहा जाता है? तो राजनीतिक पर्यावरण। अगला है यह विचार कि भौगोलिक वातावरण मानव के क्रियाकलापों एवं सामंजस्य को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, यह किस भौगोलिक दर्शन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका अस्तित्ववाद। रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ब्लांस। मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है? तो ये हो जाएगा व्यवहारवादी विचारधारा। मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का प्रारंभ किस दशक से माना जाता है? तो यह माना जाता है आपका 1990 के दशक से। निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल में सम्मिलित नहीं है? तो वो हो जाएगा कृषि भूगोल। किसने कहा मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है? तो ये कहा था H.H. बैरोज ने। निम्न में से कौन संभववाद का समर्थक नहीं था? तो यह आपका हो जाएगा एल्सवर्थ हंटिंगटन। राज्य की जैविक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ये रेटजेल ने किया था। निम्न में से किसने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना प्रस्तुत की? तो सांवर। मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जे ब्रुन्स। संभववाद के जनक कौन है? तो एल फेब्रे। भूगोल में मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो टान। राज्य का जैविक सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो रेटजेल। जर्मन भूगोलीय विचारधारा के विकास में योगदान करने वाले जर्मन भूगोलवेताओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हो जाएगा आपका स नंबर पैस्चल, रेटजेल, हैटनर और ट्रॉल। संभववाद का विचार सर्वप्रथम किस विचारधारा के पंथ ने विकसित किया था? तो हो जाएगा फ्रेंच पंथ। भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतरण के लिए निम्न में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था? तो यहाँ हो जाएगा परिमाणीकरण। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है? तो बैरोस। निम्न में से किसने भूगोल को परिमाणात्मक क्रांति अवधि के दौरान भविष्यवाणी पद्धति की खोज के रूप में परिभाषित किया है? तो यहाँ जाएगा W. बुंगे। विडाल डी ला ब्लॉस निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित थे? तो यहाँ जाएगा संभवतावाद। निम्न में कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है तो पर्यावरण भूगोल। संभववाद के स्थान पर प्रसंभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? O.H.K. स्पेट। अब आपका अगला चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो पहला क्वेश्चन है विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो दूसरा यहाँ पूछ रहा है तो भारत हो जाएगा, पहला तो चीन है। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के मध्य के अनुपात को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका जनसंख्या घनत्व। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र सघन बसा क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ जगह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया।
निम्न में कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? तो यहाँ हो जाएगा भू आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो गया। समय के दो अंतरालों के मध्य एक विशेष में होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका जनसंख्या में वृद्धि। निम्न में कौन सा जनसंख्या प्रवास का आकर्षक कारक है? तो शांति और अस्थायित्व। निम्न में कौन सा उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है? तो वह जगह मालवी। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में रहती है तो उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। निम्न में से किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी? तो थॉमस माल्थस ने। निम्नलिखित क्षेत्रों में से वर्ष 2014 में किस क्षेत्र में उनके कुल जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक आयु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यहाँ हो जाएगा यूरोप। निम्न में से कौन सा विश्व का सघन बसा प्रदेश नहीं है? तो हो जाएगा उत्तरी यूरोप। निम्न में से कौन जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था को दर्शाता है? तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए व दूसरे को तर्क आर कहा गया है। तो ए है आपका विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो तर्क आर है इसका विकासशील देशों में घटती हुई जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई है। तो यहाँ आपका जो सही आंसर है वो है ए सही है परंतु आर गलत है। 14 है विश्व की वर्तमान जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा कुल प्रजनन दर होना अपेक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.11। फिर है आपका निम्न में से किसने जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित किया? तो वारेन थॉमसन। विश्व की मानव जनसंख्या की दूसरी बार दुगुना होने की अवधि निम्नलिखित में किसके बीच थी? तो यह था 1850 से 1930। अगला आपका चैप्टर है जनसंख्या संगठन से। तो विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात है तो आपका है 970। यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का कारण है? तो ख व ग दोनों। तो ख है समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति और पुरुष प्रधान उत्प्रवास। विश्व में निम्नतम लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष कहाँ मिलता है? तो सऊदी अरब में। विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंगानुपात मिलने का कारण है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में पुरुषों की उच्च भागीदारी। 5वां क्वेश्चन है जनसंख्या पिरामिड के प्रत्येक आयु वर्ग में दायां भाग प्रतीक है। तो दायां भाग किसका प्रतीक है? तो युवाओं के प्रतिशत का। बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड। निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दरों को दर्शाता है? तो वो हो जाएगा आपका चीन। उद्योगों तथा अवसंरचना से युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किन 6 क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करती है? तो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से वर्ष 2014 में किस क्षेत्र में उनके कुल जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक आयु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा यूरोप। जब 0 से 14 और 15 से 44 आयु वर्ग की जनसंख्या समरूप हो तो जनसंख्या की ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं इसको मंद वृद्धि। भारत में महानगरीय केंद्रों की तीव्र वृद्धि का कौन सा कारक प्रमुख है? तो आवर्जन। यूरोप के किस देश में वरिष्ठ नागरिकों की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो यहाँ हो जाएगा जर्मनी।
निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक में मातृ मृत्यार्ता अनुपात 1,00,000 जीवित जन्म सबसे कम है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। फिर है, शून्य जनसंख्या वृद्धि से कौन से आयु लिंक पिरामिड का निर्माण होता है? तो ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ह्रास पाया गया है? तो जॉर्जिया। जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों की जनसंख्या की साक्षरता का सही आरोही क्रम इंगित करता है? तो यहाँ आपका सही आंसर है केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मतलब बढ़ते क्रम में है। विश्व विकास रिपोर्ट 2000 के अनुसार गरीबों में सर्वाधिक गरीबों का अधिकतम प्रतिशत है? तो सब सहारा अफ्रीका में। निम्न में से कौन सी द्वितीयक आर्थिक क्रिया है? तो यहाँ द्वितीयक है निर्माण। जन्म के समय आयु संभाविता के संदर्भ में दिए गए देशों का सही अवरोही क्रम अनुक्रमांक है? तो चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत। भारत की जनगणना 1991 के अनुसार राज्यों की निम्नांकित युग्मों में से किस एक में लिंग अनुपात अन्य युग्मों की अपेक्षा कम था? तो पंजाब एवं हरियाणा। तो बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मानव विकास से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।